हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट कर ये और थोड़ा सा खुद में सोचिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। आइए हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। बहुपदों Px, Gx, Qx और Rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा पहले नंबर पे है घात Px बराबर घात Qx। इसमें हमें टोटल 3 प्रश्न दे रखे हैं, हम एक एक प्रश्न को समझते हैं। अगर प्रश्न को आप यूं ही पढ़ के निकल जाइएगा तो प्रश्न बहुत ही पेचीदा है, लेकिन अगर आप डीपली पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा तो बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ, उस पर एक नज़र आप डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं Px बराबर क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। Gx बराबर भाजक, Qx बराबर भागफल और Rx बराबर होता है शेषफल। आप इसे नोट कर लेंगे कहीं कॉपी में या फिर इस प्रश्न को बनाने से पहले। ठीक, ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, और जो जानते भी होंगे भली भांति उन्हें नहीं पता होगा, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हमारे पास भागा की प्रोसेस होती है वो ये होती है, जैसे यहाँ पे 372 को 3 से अगर भागा देंगे तो हमारे पास 4 चीज़ें निकल कर आएंगी। 2 चीज़ें तो पहले से हैं और 2 चीज़ें निकल कर आएंगी, एक भागफल और एक शेषफल। 3 को अगर हम 372 भागा देते हैं 372 को 3 से, तो हमारे पास 124 क्या आते हैं, भागफल आते हैं। और इस तरह करते करते यहाँ पे 0 बचता है, और ये हमारे क्या है, शेषफल है। और ये जो हमारे पास दोनों पहले से प्रेजेंट हैं, एक है वो भाजक और एक है भाज्य। तो जिसको हम भागा करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिसके द्वारा भागा किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जितने बार में भागा कटता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और लास्ट में जो बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। तो यहाँ 0 शेषफल बचा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 को शेषफल लिया है। अगर हमारे पास 2 लास्ट में बचता तो 2 शेषफल हो जाता। शेषफल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके इंग्लिश वर्ड समझना बेहद ज़रूरी है। भाजक को Gx बोलते हैं और भाज्य को Px बोलते हैं, भागफल को Qx बोलते हैं और शेषफल को 0। यहाँ पे शेषफल कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबके इंग्लिश वर्ड क्या हैं। शेषफल को Rx बोलते हैं। ठीक है, इसी से हमें पकड़ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्योंकि वहाँ हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए पहले नंबर में क्वेश्चन में हमें बोला है घात Px बराबर घात Qx। ये Px और Qx है क्या, आइए हम इसे समझते हैं। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Px बराबर क्या बोला है, Qx, यही ना पूछा गया है, और घात है। ठीक है, समझिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेरी है इस प्रश्न के ऊपर, समझ ही नहीं आता है। आज के बाद ये क्वेरी आपका दूर होने वाला है। घात का मतलब क्या होता है, जो भी चर पद में जो राशि होती है स्क्वायर के रूप में माथे के ऊपर, उसे कहते हैं घात। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या दिया, घात भाज्य बराबर घात भागफल। मतलब ये यहाँ पे कुछ भाज्य रहेंगे, कुछ बहुपद रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी कुछ बहुपद रहेंगे भागफल के रूप में। उसके क्या होंगे, दोनों के जो घात होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, पूरा समीकरण नहीं, घात बराबर होने के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2x² + 1 और -0 है, और बराबर में इधर भी क्या है ना, कुछ भी रहे, इधर भी 2x² + 2 + 0, इस तरह का। मतलब देखो यहाँ पर घात कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी घात कितना है, 2 है।
ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में हमें बोला है, पहले नंबर क्वेश्चन में हमें बोला है, एक ऐसा उदाहरण लीजिए जिसमें से घात px और घात qx, मतलब px का घात और qx का घात जो है सो बराबर होना चाहिए। तो px बोलते हैं भाज्य को और qx बोलते हैं भागफल को। मतलब भाज्य का एक उदाहरण देना है और एक भागफल का उदाहरण देना है, और दोनों का जो भागफल होगा, दोनों का जो पावर होगा, दोनों का जो घात होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने इसी प्रकार से आपका ले लिया है यहाँ पे। जैसे देखिए, आप एक नज़र इस पे आप दौड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे px हमने ये अपने मन से ही लेना है, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। px बराबर कितना है, 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, gx मतलब क्या होता है, gx का मतलब होता है भाजक, जो भागा देने वाला होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, gx को जब हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का qx निकल कर आएगा, यानी कि भागफल ये हमारे पास आएगा। और जो हमारे पास qx है, ये px है, px हमारे पास क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य। तो इसको जब हम भागा करेंगे तो हमारे पास इतना आया। अब देखिए इसका भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है। यही हमें बोला गया था कि क्या आप उदाहरण लेंगे जिसकी घातें बराबर होंगी। बात समझ में आ रहा है। तो ये अपने मन से लेना, आप कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से px बराबर हमने 3x² माइनस 6x प्लस 3 ले लिया है, और gx को हमने 3 लिया। जैसे ही हमने 3 लिया है gx को, उसके बाद हमारा क्या निकला, qx बराबर x² माइनस 2x प्लस 1, और rx जो निकला हमारे पास 0 निकला। ये आया कहाँ से और हमने कैसे लिख दिया, आइए हम इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पुराने वाले फिगर को, 3x² माइनस 6x प्लस 3 को हमने जब 3 से भागा दिया है तो ये 3 कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा 2 बार में, और ये भी कट जाएगा 1 बार में। तो हमारे पास जो बचेंगे वही हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि qx के रूप में आएगा। ये हम भागा कैसे दिए हैं, px, और जहाँ भी gx रहेगा px को gx से भाग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये फिगर से आपको पता चलेगा, ये है हमारा gx और ये है px। जब भी बड़ी वाली डिजिट हो उसको छोटी वाली डिजिट से भाग दिया जाता है। और अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ये याद रखिए कि px को gx से भाग दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, px इतना था और gx को हमने खुद से मान लिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3x भी मान सकते थे, ऐसा इसलिए नहीं माने क्योंकि अगर ऐसा मानते हैं तो पता चलता क्या यहाँ पे पावर जो है सो 1 हो जाता। ठीक है। और हमारे पास कुछ और चीज़ें आती। तो यहाँ पे घातें जो है सो हमें बराबर करनी थी, किसकी किसकी, px की और qx की। यानी कि px और qx कहने का मतलब मेरा ये है, भाज्य का और भागफल का घात क्या करना था, बराबर करना था। तो यहाँ पे देखिए दोनों की जो घातें हैं वो बराबर आ चुकी हैं। px की घात 2 है, तो यहाँ पे qx की घात कितनी है, 2 है। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पे, और सेकंड प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें qx की घात और rx की घात बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। तभी हमारा एल्गोरिदम जो है सो संतुष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसका इंग्लिश देखेंगे तो हिंदी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पता चलेगा कि qx जो है सो भागफल और rx जो है सो शेषफल। मतलब अबर जो हमें उदाहरण लेना है उस भागफल लेना है और शेषफल लेना है। ठीक है। अपने मन से ही ले लेना है, और इसके बाद जो इसकी घातें होंगी वो सेम होगी। अगर भागफल का कुछ समीकरण है और शेषफल का कुछ समीकरण है तो उसकी जो घात होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर इसकी घात, भागफल की घात 3 है तो शेषफल की घात भी 3 होनी चाहिए, तभी वो समीकरण आपका लागू होगा, अन्यथा वो लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक समीकरण सोच रखा है। आप वीडियो को देखने से पहले समीकरण सोचें कि क्या इस प्रकार से कोई हो सकता है क्या। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें तो भागफल और शेषफल ये दोनों चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। ठीक है। और भागफल और शेषफल हमारे पास तभी आते हैं निकल करके जब हमारे पास भाज्य और भाजक हो। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भाज्य सोचना होगा और फिर भाजक सोचना होगा, उसके बाद शेषफल और
भागफल जो है सो खुद ब खुद निकल कर आ जाएंगे। तो एक ऐसा भाज्य या भाजक सोचेंगे जिसमें से भागफल की पावर और शेषफल की पावर दोनों सेम हो। ऐसा ना हो कि दोनों का पावर जो है सो अलग अलग आ जाए, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो आइए हमने यहाँ सोच लिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स जो है सो कुछ इस प्रकार से हैं, जी एक्स कुछ इस प्रकार से हैं। ये आए कहाँ से, तो इसे हमने अपने से लिया है, ठीक। आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। शर्तें क्या है, हमें पूछा क्या गया है, घात क्यू एक्स और आर एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, कुछ आर एक्स की जो घातें हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्यू एक्स है और यहाँ पे आर एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्यू एक्स में हमें देखना है और आर एक्स में देखना है। तो देखिए इसकी जो घातें हैं वो बराबर हैं, चर पद में देखना है, ठीक है। तो यहाँ ये चर पद है और यहाँ पे ये चर पद है, तो इसकी जो घात है कुछ नहीं मतलब 1 और इसकी जो भी घात है कुछ नहीं मतलब 1। यही हमें मानना था और यही हमारा आंसर है। ये तो सर अगर ऐसा बात है ये तो बिल्कुल आसान है, हाँ लेकिन आसान है लेकिन एक शर्त के अनुसार। सिर्फ क्या करना है, घातें बराबर कर देनी है। और इसमें क्या है, इसमें भी हमने घातें ही बराबर की है, देख लीजिए यहाँ पे। अगर इसमें अगर देखा जाए ऊपर वाले प्रश्न में, तो घात पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स मतलब भाज्य और भागफल का हमें देखना था। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स का जो घात है वो स्क्वायर है और जो यहाँ पे क्यू एक्स यानी कि भागफल का घात क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी मानने हैं, लेकिन शर्त है, एक शर्त है यहाँ पे, वो शर्त है ये कि आपको नियम के अनुसार चलना है। नियम के अनुसार क्या चलना है, जैसे x - 3 यहाँ पे ये आया है और 7x - 9 आया है और यहाँ px ये है और gx ये है। जब आप px को gx से भाग दीजिएगा तो हमारे पास qx यानी कि भागफल जो आएगा वो x - 3 आएगा, rx यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आएगा वो 7x - 9 आएगा। ऐसा ना हो कि आप क्या करेंगे, qx एक मान लेंगे ऐसा ही 4x + 5 और आर एक्स एक मान लेंगे अंदाजा से 150, ऐसे मान लेंगे 18x - 9। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी अगर देखेंगे तो घातें बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये है तो भागफल है, क्यू एक्स भागफल है और कोई ना कोई को भागा करके ये आना चाहिए। तो इसको और इसको जब हम भागा देंगे, पी एक्स को जी एक्स से भाग देंगे तो ये हमारा भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा, तो इतना आना भी चाहिए। तो शर्तें एक ये लागू हो जाता है कि ये पी एक्स और जी एक्स ढूंढ के लाएंगे कहाँ से, है ना। तो प्रश्नावली 2.3 के आप जब प्रश्न खोलिएगा 2-3 तो उसमें आपको मिल जाएगा देखने को, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्यू एक्स और आर एक्स कैसे निकलेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो है वो आर एक्स की जो घात है वो 0 रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आर एक्स किसे कहते हैं, आर एक्स कहते हैं शेषफल को, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर शेषफल हो गया। अब शेषफल कितना लाना है हमें, शेषफल की जो घात है ना वो होनी चाहिए 0। मतलब ये अगर आपके पास शेषफल ये आता है, कुछ आप भागा देते हैं, ठीक है, कोई भी डिजिट से कोई भी डिजिट को भागा देते हैं, जैसे कुछ एक ये भागा दिए हैं आप, ठीक है। तो ये x² को -2 इसको इससे भाग दिए तो हमारे पास जो शेषफल आया है, देखिए यहाँ पे ये शेषफल आया है। शेषफल की घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो ये इस तरह से सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। शेषफल की जो घात है वो 0 होनी चाहिए और 0 तब होगी जब यहाँ पे शेषफल में कोई नंबर होगा, क्योंकि घात जो होती है छिपा हुआ वो चर पदों में होती है, अचर पदों में नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर 0 हो उसी को यहाँ पे हम लिख देंगे या फिर दिमाग लगाएंगे कि कोई ऐसा चीज़ है क्या, कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या। तो जी बिल्कुल है, आइए हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 4 है। ऐसा आप ना समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिमाइंडर 4 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रिमाइंडर की घात यानी कि आर एक्स की घात, देखिए घात आर एक्स मतलब आर एक्स की घात क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेषफल तभी 0 होगा जब उसका शेषफल कोई अंक होगा। अगर लास्ट में कुछ इस प्रकार से बचेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से बचेगा तो इसका जो घात होगा ना वो 1 कहलाएगा, ठीक है। जब तक लास्ट में 4, 5, 6, 7 नहीं बच जाता है तब तक वहाँ पे 0 नहीं आएगा घात। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इस तरह आता है तो इसमें 1 छिपा है,
तो 1 हो जाएगा रिमाइंडर। और इस तरह में क्या है, चर पद है ही नहीं, है ना। चर पद जब नहीं है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 ही कहलाएगा। कुछ नहीं है मतलब क्या, 0 है। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, यूं ही हम नहीं लिख दिए हैं, 5 6 7 यूं ही नहीं लिख दिए हैं। ये जो पी एक्स है इसको हम जी एक्स से भाग देंगे तो हमारे पास भागफल एक्स प्लस 2 आएगा और रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो ये सब सोच के लिखना है आपको और समझ के लिखना है। या फिर आप बुक में जाइए, थोड़ा सा इसके पीछे वाले क्वेश्चंस में जाइएगा 3 4 या 2 में, वहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन। उसमें देखिएगा कि किस प्रकार से बनाया गया है और भागफल एक्स प्लस 2 कब आया है, जी एक्स से इतना से भाग देंगे तो इतना कब आया और इतना कब आया है। तो वहाँ से भी आप एक लिख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना लंबा होने का नहीं था, लेकिन पूरे यूट्यूब के ऊपर इस प्रश्न को अच्छे से बताया नहीं गया है तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूँ। हाँ, मुझे पता है अभी भी आपको समझ पूर्ण रूप से नहीं आई है। वीडियो को 1 2 बार देखिए और थोड़ा सा खुद में सोचिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।